7 दिन तक भंडारा टूट चलता ही रहा। अब सभी संतों ने विचार किया कि दादूजी महाराज ऐसे महान संत हैं तो हम दादूजी महाराज के हाथ से प्रसाद लेंगे। सभी संतों ने इच्छा की तो दादूजी महाराज ने अनेक शरीर बनाकर सब संतों को लौंग का प्रसाद दे दिया। किसी के 3 आए, किसी के 5 आए, किसी के 7 आए। बोले महाराज ऐसा कैसे? बोले कि जिसकी जितनी श्रद्धा भावना थी उसी हिसाब से सबको प्रसाद मिला है। जो बैरागी संत होते हैं वो दूसरे के हाथ का तो खाते नहीं, स्वयं पाकी होते हैं। लेकिन द्वैत भाव द्विधा मिटी सुखी भय सब संत, टोंक महोत्सव कारणे दादू भय अनंत। सब ने दादूजी महाराज के हाथ का प्रसाद लिया। टोंक पधारे महोत्सव आप लगायो भोग, जब शिष्य पूछी तब कही या साकी जो कि सभी लीला राजा राम की। जितने भी संत महापुरुष वो परमात्मा के प्यारे भगत हैं। ये संत उस राम जी की लीला का ही एक तरह प्रसार है, फसारा है। राम जी संतों के द्वारा लीला करते हैं। राम जी संतों के साथ, संतों की लीला में संतों के साथ मिलकर बड़ा आनंद विलास करते हैं। तो ये राम जी की लीला रूप जो खेल खेल रहे हैं ये संत महापुरुष हैं, ये राम जी की लीला ही है, राम जी की कृपा है। अर्थात राम जी की कृपा से ही दादू जी ने इतने शरीर अनंत शरीर बना लिए और सबको एक साथ प्रसाद दिया। तो आपा पर एके वया छूटी सवे भ्रंत है। और उन संतों की जो भ्रांति, जो एक दूसरे को भेद करते थे, वो भेद भावना छोड़कर और एक परमात्मा के ही सब संत रूप में माना सभी को। दादू आनंद सदा अडोल सो राम स्नेह साध, प्रेमी प्रीतम को मिले यूं सुख गमगाद। तो इसलिए ऐसे संत महापुरुषों के संग से सदा आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। राम से स्नेह करने वाले संतों के संग जो प्रेमी प्रियतम परमात्मा से मिले हुए हैं और वो मिलने से अगम अगाध परमात्मा का परम सुख परमानंद प्राप्त होता है। दादू यूं घट दीपक साध का ब्रह्म ज्योति प्रकाश, दादू पंच की संत जन ता परे निज दास है। संतों का घट शरीर क्या है? दीपक की तरह। यूं घट दीपक साध का, संतों का शरीर दीपक की तरह। जहां अगर दीपक जलता होगा तो ब्रह्म ज्योति प्रकाश, अगर उस दीपक में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश होगा। दादू पंकी संत जन ता परे निजदास। अर्थात जो पतंगे हैं वो संत रूपी पतंगे हैं, जिज्ञासु जन हैं, वो जिज्ञासु जीव रूपी पतंगे उस दीपक पर जाकर अपना तन मन न्योछावर कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, संतों की शरण हो जाते हैं। गर्वन मायरा के दीपक ज्योति जगाए, दादू प्राण पतंग सब जय दीपक ते जाए। संत महापुरुषों को चाहे कहीं भी रखो, कहीं भी रहो, घर में रहो, वन में रहो, भीड़ भाड़ में रहो, एकांत में रहो, छिप नहीं सकते। दीपक को चाहे कहीं भी जलाओ तो उजाला करेगा ही, और जहां उजाला होगा तो पतंगे अपने आप जाएंगे। प्राण पतंगे सब, जहां दीपक होगा तो वहां जाएंगे ही जाएंगे। सभी प्राणी जहां ज्ञान का प्रकाश जिस संत के हृदय में होगा तो वहां पहुंच जाते हैं। घर बनवाई राके दीपक जलता होए, दादू प्राण पतंग सवाई मिले सब कोई। अगर दीपक में ज्योति है तो गणा मिलेगा, दीपक में अंधेरा होगा तो कोई नहीं आएगा। अगर ज्योति है तो गणा मिलेगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, शिष्य आ जाएंगे, जिज्ञासु आ जाएंगे। घर बनवाई राके दीपक प्रकट प्रकाश, दादू प्राण पतंग सब जाए मिले उस पास है। दीपक को कहीं भी रखो, गुप्त प्रकट कहीं भी रख लो, वो तो उसका प्रकाश छिपेगा नहीं। प्राण पतंग प्राणी रूपी पतंग उसके पास जाकर मिली जाएंगे संत से। घर बनवाए राके दीपक ज्योति से, दादू प्राण पतंग सवाई मिले उस हेत लगाकर उस परमात्मा से, उस संत रूप परमात्मा से मिल जाएंगे।
जी गट प्रगट राम है सो गट तजा न जाए, नैनो मायरा के दादू आप न साए। इसलिए ऐसे संतों का प्रगट रूप में जो परमात्मा से मिले हैं, ऐसे संतों को हम छोड़ नहीं सकते हैं, त्याग नहीं सकते हैं। नैनो मायरा के ऐसे संतों को तो हम नेत्रों में बसाए रहते हैं। गुरु चाहे पास रहे चाहे दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं। वो हमारी नजरों में बसे हुए हैं, हमारी घट में बसे हुए हैं। दादू जी घट दीपक राम का तीगट तिमिर न होई, उस उजियारे जो तीके सब जग देखे सोई। और जिस घट में ज्ञान का प्रकाश हो गया है, तो उस प्रकाश से हमारे घट का तिमिर अंधेरा अज्ञान नष्ट हो जाता है, और हम भी हमारे घट में हमारे घट का दीपक जलने लग जाता है। तो हम भी उस अंधकार को मिटाकर और उस उजाले स्वरूप परमात्मा को देखने लग जाते हैं। सब जग देख के सोई, सब जग में उस परमात्मा को देखते हैं, फिर तो सब जग दिखने लग जाएगा आपको। कब नबीड़े सो बला साधु दृढ़मति होई, दादू हीरा एक रस बांध गांठड़ी सोय। इसलिए भले आदमी, भले संत महापुरुष कभी बिछुड़े नहीं, ये हम प्रार्थना करते हैं। और हमारी बुद्धि उन संत महापुरुषों के सत्संग से दृढ़ होकर उनकी मति में मिल जाए, उनके ज्ञान को धारण कर ले, और दृढ़ता से हमारी मति में उनका ज्ञान ठहर जाए, हम धारण कर लें। दादू हीरा एक रस बांध गांठड़ी सोई। इसलिए राम नाम रूपी हीरे को गांठड़ी में बांध लो, उस राम रस को पी लो, उस राम रस को पीकर और राम नाम के हीरे अपनी गांठड़ी में बांध लो, ताकि आपके आगे काम आएंगे। कमाई कर लो। गरत न बांधे गांठड़ी नहीं नारी सोने, मन इंद्री सुस्थिर करे छाड़ सकल गुण दे। गरत न बांधे गांठड़ी, चाहे गृहस्थी हो, लेकिन गृहस्थी क्या करते हैं कि संग्रह करते हैं। घर परिवार में धन संपत्ति अनाज इत्यादि सब गृहस्थी को करना पड़ता है, लेकिन संत अपने गले में गांठ नहीं बांधते हैं और संचित भी नहीं करते। जो आता है वो खिला देते हैं, लगा देते हैं, जितना आया उतना खिला देते हैं। पीपा जी की कथा में आता है कि कई लोग कई बार गाड़ी भर भर के नाच चढ़ा जाते, धन चढ़ा जाते, उसी दिन खिला देते थे। संचित नहीं करते, न संसार में माया मोह से मोह बढ़ाते हैं। मन इंद्रिय सुस्थिर करे, अपनी मन इंद्रियों को स्थिर करके और देह के गुणों का त्याग करके परमात्मा का भजन करते। गल में पहरे गूदड़ी गांठन बांधे दाम, सेक भाव दियों कहे तिसको करूं सलाम। न तो धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, न और कोई संग्रह करते हैं। निराकार सो मिल रहे कंड भक्ति कर ले, दादू क्यों कर पाए उन चरणों की खैर। इसलिए उस निरंजन निराकार परमात्मा से मिलना है तो संतों की संगति कर लो, अखंड भक्ति परमात्मा की करके और उस परमात्मा को पालो। दादू क्यों कर पाए उन चरणों की खैर। जो ऐसे महापुरुष होते हैं जो निराकार परमात्मा से मिले हुए, तो ऐसे संत महापुरुषों की खैर यानी रज, उनकी चरण रज हम कहां पाएंगे, क्यों मिलेगी उनकी। और अगर मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो संत महापुरुषों की गति तो बड़ी उच्च स्थिति होती है, उनकी दशा ऊंची दशा होती है। उनकी चरण रज मिलना भी बहुत दुर्लभ है। गंगा आदि तीर्थ भी संतन के डिग जाए, संत कुटी के सामने लेट गई दो गाय। अरे संतों के सामने तो गंगा यमुना तीर्थ इत्यादि जो नदियां हैं वो संतों के चरणों में रहते हैं। एक बार संत के आश्रम में दो गाय आई। वो गाय कौन थी? गंगा और यमुना थी। तो संतों के चरणों में तो गंगा यमुना रहती है। साधु सदा संयम रहे, मेला कदे न होई, दादू पंख पर से नहीं कर्म न लागे कोई। संत सदा संयमता से रहते हैं,
संयम था, संयम, इंद्रियों का संयम, और अपने मन का दमन करते हैं, मन को रोकते हैं, निग्रह करते हैं, मन को रोककर इंद्रियों को परमात्मा की ओर मोड़कर और परमात्मा के भजन में लगाते हैं। तो इसलिए उनका मन मेला नहीं होता है, मन में कोई विकार होता ही नहीं, मन परमात्मा से जुड़ा रहता है, निर्मल परमात्मा से जुड़कर मन भी निर्मल हो जाता है। तो इसलिए उनको कोई भी कर्म नहीं लगता है, कोई भी कर्म उनको बांधता नहीं है, वो कर्मों में लिपायमान नहीं होते। कीचड़ में कमल ऊपर ही रहता, उससे लिपायमान नहीं होता, ऐसे ही संसार रूपी कीचड़ में भी संत ऊपर ही रहते हैं, उसको कोई कर्म नहीं लगता, वो कर्म करते ही नहीं लगेगा कहां से। साधु सदा संयम रे मेला कदे न होई, शून्य सरोवर अंसला दादू बिरला कोई। तो संत ऐसे संयमता से अपने मन को मेला नहीं होने देते हैं, होते भी नहीं है। शून्य सरोवर अंसला, जो शून्य सरोवर राम नाम रूपी जो निर्विकल्प ब्रह्मानंद रूपी जो सरोवर है, उस ब्रह्मानंद ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करने वाले, उस ब्रह्म सरोवर में रहने वाले हंस स्वरूप जो संत हैं, ऐसे कोई विरला ही होते हैं जो सदैव निर्मल रहते हैं। साहिब का उन्नार सब सेवक माई होई, दादू सेवक साधु को दूजा नाई कोई। इसलिए परमात्मा का उन्हार, परमात्मा का चेहरा सेवक के अंदर होता है, अर्थात परमात्मा परोपकारी है, संत भी परोपकारी होते हैं। परमात्मा एक रस रहते हैं, संत भी एक रस रहते हैं। परमात्मा संतों के भजन, सेवकों का भजन करते हैं, परमात्मा भी भगवान का भजन करते हैं, परोपकारी होते हैं संत और परमात्मा। इसलिए उनके गुण, जैसे बाप का चेहरा पुत्र पे उतरता है, ऐसे ही परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा के गुण सेवक में होते हैं। दादू सेवक साधु को दूजा नाई कोई। इसलिए संत महापुरुष वो परमात्मा के सेवक होते हैं और परमात्मा की सेवा करते हैं। जब लग नैनन दे के साथ गए थे अंग, तब लग क्यों कर माने साहिब का प्रसंग है। जब तक अपने अंतकरण में मुक्त पुरुष के ब्रह्म प्राप्ति के साधन जो विवेक वैराग्य, वे सब अपने विचार रूपी नेत्रों से नहीं देख लो, तब तक परमात्मा का अपने आप को और साक्षात्कार हुआ ये नहीं मानना चाहिए। जब तक परमात्मा को अपने नेत्रों से नहीं देख लो या संत महापुरुषों में ऐसे गुण नहीं देख लो, तब तक कैसे मान सकते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार किया हुआ है और परमात्मा से ओतप्रोत है। या खुद का भी कैसे, आप अपने आप को भी मान लो तो कैसे मानेंगे कि जब तक परमात्मा को नेत्रों से, ज्ञान विचार नेत्रों से साक्षात नहीं देख लो, तब तक परमात्मा का स्वरूप दर्शन करने की बात कहना अपराध है। कैसे मानोगे। दादू सोई जन साधु सिसो सोई सकल सिर मोर, जी के हृदय हरि बसे दूजा नाई और है। वही सच्चा संत महापुरुष है, वही शिरोमणि महापुरुष है जिसके हृदय में पर हरि का निवास है, और हरि के अलावा, राम नाम के अलावा और कोई भी उसके हृदय में नहीं बसता हो। दादू अवगुण छोड़े गुण गए, सोई शिरोमणि साध, गुण अवगुण तेरे ते सो निज ब्रह्म गाद है। अवगुणों का त्याग करके और गुणों को ग्रहण करे, वही संत है, वही शिरोमणि संत है कि अवगुणों को त्यागते त्यागते और गुणों को ग्रहण करते करते वो शिरोमणि बन जाए। गुण अवगुण ते रहते सो ब्रह्म का। लेकिन परमात्मा तो गुण अवगुण हरि ना गिणे अंतरता सो है, वो गुण अवगुण से परे हैं। परमात्मा में न तो कोई गुण है, वो गुणातीत है, और अवगुण भी नहीं है। कोई गुण नहीं तो फिर अवगुण होना चाहिए, लेकिन अवगुण भी नहीं उसमें। अरे जैसे कोई फल होगा तो उसमें बीज तो जरूर होगा, गुठली तो होगी, लेकिन परमात्मा रूपी अमर फल है, अमृत रूपी फल है, उसमें न तो बीज है, न बक्कल है, न कवर है, न गुठली है, उसमें कुछ भी नहीं है। कोई गुण अवगुण उसमें है ही नहीं, वो तो एक रस है। कहीं से खाओ एक रस लगेगा।
गन्ने को खाओ तो नीचे तो मीठा लगेगा लेकिन ऊपर फीका लगेगा, लेकिन परमात्मा तो ऐसा रस है, ऐसा फल है कि कहीं से खाओ रसो वैसे, वो रस स्वरूप है। तो इसलिए परमात्मा में कोई अवगुण होता ही नहीं, और संत महापुरुषों में भी अवगुण नहीं होते हैं, वो भी गुणों से परे होते हैं। दादू सेंदो पटिक पसाण का प्रिय के रंग पानी माई देखे न्यारा न्यारा अंग है। इसलिए संसारी प्राणी और संत में बहुत अंतर होता। जैसे सेंदव नमक होता, सेंधा नमक, और स्फटिक शिला का पत्थर वो भी नमक की तरह ही पारदर्शी होता है। नमक को और उसको एक जगह रख दो तो पहचान करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन यदि उसको पानी में डाल दो, दोनों को, सेंधा नमक को और स्फटिक पत्थर को पानी में डाल दो, तो दोनों की पहचान हो जाएगी। स्फटिक पानी में मिलेगा नहीं, स्फटिक तो पत्थर है, वो पानी में मिलेगा नहीं, और जो सेंधा नमक होगा वो पानी में मिलकर पानी में ही मिल जाएगा। दादू तन मन मिले यूं कीजिए जो पानी में लूण, अपने तन मन को ऐसा विलय कर लो। किसमें मिलाओ? परमात्मा में मिल जाओ। तो जिसके आपा अहंकार होगा वो पत्थर की तरह कठोर रह जाएगा, वो जल जगदीश में नहीं मिलेगा, और जिसके आपा अहंकार नहीं है वो जल जगदीश जगत के पति इस परमात्मा में मिल जाएगा। दादू सब जग पटिक पसाण है।